Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सामने आपको यहाँ क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? चैप्टर 7। आप बोलोगे मैम चैप्टर 1, फिर सीधे चैप्टर 4, फिर डायरेक्टली चैप्टर 7। तो हम थीम को फॉलो कर रहे हैं। थीम ए का फर्स्ट चैप्टर करा था, थीम बी का 4th चैप्टर करा था, अब थीम सी का हम 7 चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है इंडियाज कल्चरल रूट्स, है ना। हमारे प्यारे प्यारे हिंदुस्तान, हमारे प्यारे प्यारे भारत, हमारे इंडिया के कल्चरल रूट्स को देखेंगे कि जो आज ये कल्चर है उसकी जड़ें कहाँ कहाँ से आई हैं, है ना। अलग अलग टाइप की चीज़ें हमारे जो है हिस्ट्री में हुई है। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक जैसा ही था, बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स हुई है, जिसका मिक्सचर जो हमारी सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना। जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिनाज हुए हैं ओल्ड जो है पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम्स में, तो उनका एक जो मिक्स अभी हमें देखने को मिलता है, जो कल्चर है हमारा। ऐसा नहीं कि एक कल्चर कोई आया था तो वही है, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया गया, सीखी गई हुई चीज़ें। जैसे हमने देखा वेद जो है हम देखेंगे, मतलब वेद के बारे में, है ना, वैदिक सोसाइटी, जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, उपनिषद, ये सब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चैप्टर का ओवरव्यू होगा, जैसे कि हम करते हैं हमेशा, और इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो पहले तो आप फटाफट से क्या कर दीजिए, जल्दी जल्दी से बिना किसी कंजूसी के लाइक और शेयर कर दो। क्या कर दो? लाइक और शेयर कर दो। फटाफट से आप लाइक और शेयर कर दो। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। क्या कह रहा है हमारे चैप्टर का ओवरव्यू? हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। पहले तो चैप्टर बताना क्या चाह रहा है, तो उसका इंट्रो तो जरूरी है ना। हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना। पहले भाई आप अपना नाम बताइए, तब तो हम आपका नाम लेके, आपके बारे में जान के आपसे आगे कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का कि भाई जो इंडियाज कल्चरल रूट्स है, तो ये इंट्रो क्या दे रहा है, चैप्टर बताना क्या चाह रहा है। फिर वेद और वैदिक कल्चर के बारे में जानेंगे। वेद क्या होते हैं? वेद आपने सुने होंगे, जैसे ऋग्वेद वगैरह, सबसे ओल्डेस्ट जो वेद हम कहते हैं, और भी अदर काइंड्स ऑफ वेद होते हैं। कैसे बनते, क्या होता है इन वेद में, है ना। हाइम्स वगैरह रहती हैं, है ना, रिलीजियस जो है सॉन्ग्स, पोएम्स रहती हैं, जिनको ऋषि मुनि या ऋषिका, जैसे हम कहेंगे, जो फीमेल सेजेस, उन लोगों ने बनाए गए, उन्होंने कंपोज किए गए। क्लियर? वैदिक कल्चर के बारे में जानेंगे कि वैदिक का कल्चर कैसा है। जो वेद है वो तो जानेंगे, लेकिन वैदिक कल्चर क्या है वो देखेंगे। वैदिक सोसाइटी के बारे में देखेंगे कि वेद काल के टाइम में समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, ये देखेंगे। देन हम बुद्धिज्म के बारे में जानेंगे कि बुद्ध धर्म था नहीं, ये आया था भाई, जो एक क्षत्रिय राजा थे, है ना, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? अब जब वो उन्होंने देखा कि दुनिया में सच में बहुत ज़्यादा कष्ट है, अगर हम सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, तो नहीं, दुनिया में बहुत कष्ट है, तो वो कष्ट को कितना हम सहेंगे, है ना। ये मोह माया, ये जो अटैच करके रखते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, तो बेटर है नॉलेज की तलाश में क्या करें, घर बार को छोड़ दें। तो इन्होंने भी यही किया था और सत्य की तलाश में चले गए थे, है ना। कैसे कैसे क्या हुआ, फिर बुद्ध धर्म कैसे आया, वो सब हम जानेंगे बुद्धिज्म में। फिर सेम विद जैनिज्म, है ना, यहाँ भी कैसे कैसे क्या हुआ उसको देखेंगे कि भाई जैन धर्म कैसे आया। फिर फोक एंड ट्राइबल रूट्स, ये जो हम लोग जो हम बोलते हैं ना, कथाएं, या ट्राइबल सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट रहा है हमारे कल्चर में, है ना। कि ट्राइबल सोसाइटी के अपने अपने, देखिए ये जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, ये लोग नेचर को भगवान मान के उनकी पूजा करेंगे। जैसे पानी की पूजा करेंगे, रिवर की पूजा करेंगे, माउंटेन की पूजा करेंगे, है ना। तो उनका कल्चर कैसे हमारे कल्चर में मिक्स हुआ, वो सब हम देखेंगे। फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड देन चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। क्लियर हुआ? और लाइक शेयर किया कि नहीं किया, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो ओके भाई, यहां पे क्या बात कही जा रही है जरा देखें इसको। कौन कह रहे हैं ये बात? सुभाषिता वाइस सेइंग, एक बहुत ही बुद्धिमान सेइंग, कहावत है ना, किसी बुद्धिमान ने कही हुई ये कहावत, बहुत ही सोच समझ के। दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन
दैट विच कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड बाय रूलर्स, that which is not a burden as it does not weigh anything, that which though it is used only grows every day, that is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge. क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञान ऐसी चीज है जो भाई वक्त के साथ बढ़ता ही चला जाता है। कभी ये नहीं बोलते कि तुम कम ज्ञानी हो गए हो, ये बोल सकते तुम उससे कम ज्ञानी हो, उसके कंपैरिजन में तुम्हारा नॉलेज कम है। लेकिन हमेशा जब हम आज हैं तो कल हम जाएंगे, कल हम किससे मिलेंगे, तो हो सकता है हमें उससे जो बातें सुनेंगे उससे हमें और नॉलेज मिलेगा। फिर ऐसे कुछ महीनों बाद अगर हम खुद को देखेंगे कि हमने 1 महीने पहले हमें ये बात नहीं पता थी, आज हमें पता है, तो यानी क्या हुआ, नॉलेज ऐड ही होता है जो बढ़ता ही चला जाता है। और ज्ञान ऐसी चीज है, नॉलेज ऐसी चीज है जिसको चुराया नहीं जा सकता, है ना। विद्या को कभी आप चुरा नहीं सकते, नॉलेज को कभी मतलब चुरा नहीं सकते आप, ज्ञान को, सॉरी। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड बाय रूलर्स, मतलब जिसको बंदी नहीं बनाया जा सकता, कि नॉलेज को आपने बंदी बना लिया कि अब तुम्हें मैंने कैद कर लिया है, बांध दिया है, अब तुम मेरे ही रहोगे, ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी चीज जो ना चुराई जा सकती है, ना जिसे बंदी बनाया जा सकता है कि कोई भी राजा महाराजा आराम से बंदी बना ले, नो, नॉट एट ऑल। जो क्या है, किसी प्रकार का बर्डन भी नहीं है वो, कि बहुत बड़ी भारी चीज है, अरे यार ये तो गलत चीज आ गई। ज्ञान होना तो अच्छी बात होती है ना। एज इट डज नॉट वेग एनीथिंग, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम इसको नापते हैं, मापते हैं, है ना। दैट विच दो इट इज यूज्ड ओनली ग्रोज एवरी डे, ये ऐसी चीज है जो रोज रोज बढ़ती ही जाती है। ऐसी चीज जो जिसको चुराया नहीं जा सकता, जिसको कैदी नहीं बनाया जा सकता, जो भाई बढ़ती ही जाती है, वो क्या है, वही सबसे बड़ा धन होता है। और वो धन क्या है, द वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज, सत्य, सत्य ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान हो, वही क्या है हमारा मतलब नॉलेज है, ट्रू, है ना। वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज एक प्रॉपर, है ना, ये जो मोह माया है ना, ये जो लालच है, इन सबको त्याग के जो नॉलेज हम पालें ना, उसको कोई कैदी बना सकता है, ना चोरी किया जा सकता है, ठीक है। वो दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाता है। वो क्या है, वो जो वेल्थ है ना, ट्रू नॉलेज की है। क्लियर हुआ, सही बात है कि नहीं है। कोई भी बोलता है अगर तुम्हारे पास ज्ञान है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं होता। जैसे कोई बोलता है ना, कह रहे यार तुमने ये कोर्स कर लिया, ये चीज़ कर ली, क्या काम की, तुम ये सब देखते हो, इसका क्या फ़ायदा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ के किसी ना किसी भाई जो है फेज में वो नॉलेज आपका डेफिनेटली काम आता ही है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और ऐसा सच है। अभी आपको लगेगा, कभी लगेगा यार ये क्यों कर लिया, क्या फ़ायदा हुआ, कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाएगा, ठीक है। चाहे वो दूसरों को ज्ञान देना, चाहे अपने फायदे के लिए, अपन कुछ कर रहे हैं और हमको पता चला कि भाई हाँ ये चीज़ तो मैंने कभी पढ़ी हुई है, इसके बारे में मुझे पता है, तो काम ही आया ना। या दूसरा कोई पूछ रहा है तो उसको बताओगे तो भाई उसको अच्छा लगेगा ना, उसको नॉलेज मिलेगा, तो काम आया कि नहीं आया। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो। अ ऋषि फ्रॉम हम्पी कर्नाटका, ये भाई ऋषि हैं हम्पी कर्नाटका से। द बुद्ध फ्रॉम भूटान, ये बुद्ध है भूटान। और महावीरा फ्रॉम बिहार, ये महावीरा फ्रॉम बिहार। इनकी जो है इमेजेस ऐसी बनाई गई है, ठीक है। क्या लिखा है, ये ऋषि हैं हम्पी से, ठीक है, कर्नाटका। ये बुद्ध हैं यहाँ पे, है ना। ये कहाँ से है, भूटान से है। ये महावीरा बिहार से है। क्लियर, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। चलो, आपकी बुक में इमेज दी गई है। द बिग क्वेश्चंस, अब आ गए हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस। फिर से मजा आएगा और क्या होगा, हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी जो आपके सामने है, आपको आंसर देना है। पेज 105 में ये बड़े बड़े क्वेश्चंस, बिग क्वेश्चंस आपको क्या है दिए गए हैं, प्रोवाइडेड हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, व्हाट आर दी वेदास, व्हाट इज देयर मैसेज। वेद क्या होते हैं और इनका मैसेज क्या है हमारे लिए, ये मैसेज क्या देते हैं, क्या इनका मतलब मैसेज समझ रहे हो आप, क्या बताना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं, हम तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। तो पहले तो ये बता दो वेद क्या है, क्या है, जल्दी बताओ। हमने पढ़े ना, जो ओल्ड बुक है उसमें पढ़ा है। चलो नहीं पता तो सुना तो होगा वेद। हम बोलते हैं ना ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो वेद क्या होते हैं, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट वेद होता है वो ऋग्वेद होते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर वेद जो होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये बाद के वेद है, लेटर वैदिक काल के, हम लेटर जो है वेद है, ठीक है। इनको किसने लिखा हुआ है वेद को, जो एक तरीके से इन्हें वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेक्स्ट भी कहा जाता है, कि बहुत पुराने हैं ये, बहुत ही पुराने ओल्डेस्ट टेक्स्ट, ठीक है। इन्हें इसमें क्या हमें मिलता है, इसमें हमें मिलता है भाई भजन, सॉन्ग्स, पोएम्स, है ना, जो ऋषि ज़्यादा करके जो मेल उन्होंने लिखे गए, है ना, और कुछ फीमेल्स भी हैं, सेजेस, ऋषिका जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं,
है ना, अपने डाइटी, अपने भगवान की पूजा, उसमें ज़्यादा करके जैसे अग्नि, इंद्र, इन देवताओं की पूजा को लेकर, मतलब कि उस ज़माने में इन देवताओं को माना जाता था ज़्यादा करके, तो उनके बारे में हमें देखने को मिलता है वेद में। ठीक है, मैसेज क्या है, वेद मैसेज क्या देते हैं? यूनिटी की बातें करते हैं ना, भगवान की पूजा, भगवान के लिए भजन कीर्तन, मतलब पोएम्स, है ना, भगवान की तारीफ में, उसमें सेक्रीफाइसेस, बहुत सी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, ये इसका मैसेज रहता है, मतलब ये हमें वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वेद क्या है पता चल गया। अब क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? व्हाट न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE, व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल्स? क्या जो नए स्कूल्स, न्यू स्कूल्स जो है इमर्ज हुए इंडिया में कब? फर्स्ट मिलेनियम BCE। जब हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे तो हमने डिकेड देखा था, सेंचुरी देखा था, उसके बाद हमने मिलेनियम देखा था। मिलेनियम मतलब कितने ईयर्स का पीरियड होता है? पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, है ना। मिलेनियम मतलब पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, इसकी बात हो रही है ना। मिलेनियम का मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, है ना। तो 1000 ईयर्स पहले जो हमें कह रहे हैं, है ना, क्या क्या जो है स्कूल्स आए। अब आप बोलोगे स्कूल्स आए और ऊपर से व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल्स, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे? कुछ तो होगा कि अगर ये स्कूल है तो वो बात करता है भाई अहिंसा होनी चाहिए, है ना, हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना, किसी जीव जंतु पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, सत्य को पहचानो, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर अपनी मोह माया त्याग दो, ये सब प्रिंसिपल्स। तो क्या क्या स्कूल्स हैं, जैसे हम बात करेंगे जैसे वेद वगैरह है ना, वैदिक काल जो हम बोलते हैं, उसमें हमने देखा भजन वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, भगवान की पूजा, है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद जैसे हम बात कर सकते बुद्धिज्म आए, है ना, जो कौन लेकर आए थे? गौतम बुद्ध। उसमें वो क्या बात करते? कर्मा की बात करते हैं कि हमारे एक्शंस, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे उसका कर्म जो फल है, जो रिजल्ट है, वो बुरा मिलेगा, है ना। यही बात होती है कि एक नॉलेज को प्राप्त करो, है ना, किसी से मोह माया नहीं रखो। उन्होंने भी तो यही करा था, नॉलेज की प्राप्ति में, सत्य के ज्ञान के लिए वो घर छोड़ के चले गए थे। उनकी जो बुद्धिज्म में ये किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। जैसे वैदिक सोसाइटी में था कि भाई थोड़ा सा ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण का एक लेवल था, क्षत्रिय का लेवल था, बेचारे शूद्र को उतना नहीं पूछा जाता था, कहीं इन्वॉल्व नहीं किया जाता काफ़ी जगहों पे, है ना। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था, इक्वेलिटी की बातें होती थी कि भाई सब एक ही हैं, किसी भी प्रकार का जात पात का भेदभाव नहीं है, सब इंसान ही हो, सब एक जैसे ही हैं, है ना। आपके कर्मों पे डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे हैं, लोभ माया लालच नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर जैनिज्म आया, तो जैनिज्म जो स्कूल हम कहेंगे, जो जैनिज्म धर्म आया, उसमें क्या बातें सिखाई जाती है कि सारे क्रीचर्स की क्या करो? रिस्पेक्ट करो। जिन भी जंतु, जीव जंतुओं में जान है, उन पर अत्याचार नहीं करो, उनको उनकी जगह से मत हटाओ, है ना। यही था ना, यही सब था। अहिंसा का पालन करो, किसी भी प्रकार का भाई जो है वही जो हम बोलते हैं वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। फिर क्या आया था? फिर जैसे ट्राइबल सोसाइटी का भी था, ट्राइबल सोसाइटी का भी हमें देखने को मिलता है। उसमें क्या रहता है? उसमें तो जैसे मतलब उनका अपना एक कल्चर था कि वो अपने ही भगवान को, जैसे नेचर जो था उनको मान रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें मतलब नेचर की चीज़ों को, जैसे पानी की पूजा कर रहे हैं, है ना, किसकी पूजा कर रहे हैं, साथ में हमें देखने को मिल रहा है जैसे प्लांट्स की पूजा कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना तरीका था। तो बेसिकली जो स्कूल्स की कुछ जो मैं बता रही हूँ, तो हम कहेंगे वैदिक काल का, है ना, वैदिक, और उसके बाद बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म, ठीक है, उपनिषद्स भी थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इनका जो कोर प्रिंसिपल्स क्या है, इनके कोर प्रिंसिपल्स क्या है? जैसे मैंने बताया कि पूजा करने को, अपने भगवान को मानने को, उनकी पूजा, उनके लिए भाई पोएम्स, कविताएं, है ना, भजन। फिर हम बात करें बुद्धिज्म की, तो वो बात करें अपने कर्मों की बात करें कि आपके कर्म, आपके एक्शंस कैसे होने चाहिए, आपको ज्ञान की तलाश करनी चाहिए, है ना, आपको किसी से मोह माया नहीं रखनी चाहिए, है ना। अब जैनिज्म धर्म में हमने क्या देखा? अहिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव जंतु पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। What is the contribution of folk and tribal tradition to Indian culture? अब हमें कह रहे हैं कि भाई किसका contribution of folk and tribal tradition to Indian culture। भाई ये जो folk है और जो हम tribal tradition, folk और tribal tradition, इनकी जो परंपराएं, जैसे आदिवासी लोगों की हम बात करें, है ना, जो पुरानी कथाएं, उनका हमारे इंडियन भारतीय कल्चर में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? क्या हमने इनसे कुछ लिया है? हम बोल रहे ट्राइबल पीपल, है ना, तो क्या इनसे हमने कुछ ग्रैब किया है? हाँ,
हम बात करते कि आज जो हमारा कल्चर है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारा ही था, उसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स हुई हैं। बहुत सी चीज़ें हमने जो, स्पेशली अगर हम बात करें जगन्नाथ भगवान की जो हम पूजा करते हैं, उनका मंदिर है ना, टेम्पल है पूरी उड़ीसा में, तो ये किसके डाइटी थे? ये आदिवासी लोग के, ट्राइबल पीपल के ही थे, लेकिन वो किस में मिक्स हुआ? हिंदू कल्चर में मिक्स हुआ। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें इंडियन कल्चर में देखने को मिलता है। बहुत से इनके तौर तरीके, इनका पूजा का तरीका है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कथाएं या जो भी चीज़ें इनके ट्रेडिशन से इंडियन कल्चर में मिक्स हुए हैं, जो आज हम भी करते हैं। क्लियर हुआ? इनके ट्रेडिशन कैसे थे? बेसिकली ओरल कल्चर, ज्यादा करके ऐसे लिखने लिखने में तो कुछ था नहीं, ओरली इनका जो ट्रेडिशन 1 by 1 पास होता था। ठीक है, तो इनसे क्या लिया हुआ है हमारे इंडियन कल्चर में, वो हमें बताना है। जैसे मैंने बता दिया कि एग्जाम्पल जगन्नाथ कल्ट का है ना, ये इनके डाइटी थे ट्राइबल पीपल के, लेकिन हम भी करते हैं उनकी पूजा, है ना, हम भी अपनी रिलीजियस चीज़ों में उनको जो है, उनको वो इंक्लूडेड है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम मानते हैं। क्लियर? अब क्लियर हुए कि नहीं हुए बिग क्वेश्चंस? तो ये बस आप सोच रहे हो कि मैम अभी से हम ये वेद ये सब अब हम अभी पढ़ा देंगे, तो बिग क्वेश्चंस क्या है? इसका मेन कॉन्सेप्ट समझो कि अभी बस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है उसका जस्ट डिस्कशन है यहाँ पे, कि आपको पहले से कुछ पता है। टीचर बोलती ना कि रेशो क्या है, किसी ने सुना है? अच्छा, मैं बोलती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे वो करना है, एवरेज निकालना है फॉर एग्जाम्पल, चलो एवरेज भी नहीं, किसका अच्छा सा एग्जाम्पल ले, आप बिल्कुल शुरुआती कर रहे हो, आपको बोलेंगे डिवीजन क्या होता है, तो बोलेंगे अगर मैंने इतने जो है 14 को इससे डिवाइड करो या ऐसे करो, कुछ करके पूछेंगे टीचर, तो आपको सॉल्व करने को देंगे, तो आप अगर सॉल्व कर दिया तो ठीक, नहीं करा तो वही बोलेंगे टीचर की तो स्टूडेंट्स हम आज पढ़ने वाले हैं डिवीजन, या स्टूडेंट्स आपको क्या पता है वेद के बारे में, जैसे यहाँ पूछ लिया है, तो आप हो सकता है बोलो कि सुना है मम्मी से, है ना, किसी से सुना है, हमने मूवीज़ में वेद वगैरह पुराण का नाम सुना है, तो यही सुना है, तो अच्छे से अब इसको आगे पढ़ेंगे। तो ये जब हमने सुन लिया है, जान लिया है, इसका आंसर हमने आधा आंसर, आधा मैंने, आधा आंसर आपने कर दिया है, हमने मिलके इसको क्या करा है? डिकोड करा है। अब आगे प्रॉपर कि इनका मीनिंग क्या होता है वो आप समझेंगे। क्लियर? चलो, इंडियन कल्चर बाय एन एस्टिमेट इज सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड। जो भारतीय कल्चर है वो एक एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन क्या है? इज सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड, मतलब हजारों सालों पुराना है। मिलेनियम्स मैंने बताया था ना, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, याद है कि भूल गए? पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। मिलेनियम क्या है? पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। लाइक एन एनी एंशियंट ट्री इट हैज मेनी रूट्स एंड मेनी ब्रांचेस। जैसे कोई पुराना ट्री है ना, उसी के जैसे इसके बहुत से रूट्स हैं, इसकी जड़ें हैं, है ना, इसकी अपनी अपनी ब्रांचेस हैं इंडियन कल्चर की। द रूट्स नर्चर अ कॉमन ट्रंक, और जो रूट है वो जुड़ता तो एक से ही ना, हम बोलते हैं जड़ें फैली हुई हैं, ब्रांचेस फैली हुई हैं, लेकिन है तो पूरा एक पेड़ का ही ना। And from the trunk emerge many branches which are different manifestations of Indian culture yet united by a common trunk. अब ये ट्रंक है, हम ऐसे ट्री बनाते हैं, हम क्या बोलते हैं? इसकी अलग अलग ऐसे ब्रांचेस हैं, ऐसे ऐसे हैं, है ना, ये ऐसे ऐसे ब्रांचेस हैं, मतलब रूट्स हैं, फिर ऐसे ऐसे इसकी ब्रांच निकलती है, यहाँ से पत्ती निकलेगी, है ना, यहाँ पे ऐसा रहेगा, ऐसे ऐसे हम ट्री बना दे, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दे। तो ये क्या है तो एक मेन हमारा पेड़ ही ना, जुड़ तो इसी से रहा है, ट्रंक से इसी से ही जुड़ रहा है ना, चाहे वो अलग अलग रूट्स जाए, चाहे अलग अलग ब्रांचेस हैं, जुड़ तो एक ही ट्रंक से रहे। तो वही हमें बताया जा रहा है कि जो रूट्स हैं उनके जो कॉमन ट्रंक ही होता है, चाहे हम बात करें ब्रांचेस भी अलग अलग कर लें, लेकिन ये क्या बनाते हैं? ये कॉमन ट्रंक से ही मिला के इसको जोड़ते हैं। Some of these branches are about art, literature, science, medicine, religion, the art of governance, martial arts and so on. और ये branches क्या क्या हैं? क्या क्या चीज़ें हैं? आर्ट आता है इसमें, है ना, लिटरेचर साहित्य आ जाता है ना, कला साहित्य, विज्ञान, मेडिसिन, है ना, मेडिकल नॉलेज, ये सब चीज़ें, मेडिसिनल, रिलीजन से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, मार्शल आर्ट्स एंड सो ऑन, ये सब इनके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। जो हम बात करें ना इंडियन कल्चर की, वो सब हमारे इस कल्चर में इंक्लूडेड है। हम देख रहे हैं अरे वाह ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये अलग अलग ठीक है कि ये आर्ट जा रहा है, ये मार्शल आर्ट जा रहा है, ये भाई हम बोल रहे लिटरेचर है, लेकिन सब मिलकर रहे हैं, ये है तो हमारे इंडियन कल्चर का ही हिस्सा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, there are also schools of thought by which we mean groups of thinkers or spiritual seekers who share similar ideas about human life, the world. अब बहुत से ऐसे स्कूल्स है, किसके? ऐसे कैसे स्कूल? जिसमें सोच विचार होता है, जिसमें आप नॉलेज को प्राप्त करते हो, ज्ञान की प्राप्ति करते हो, है ना, मतलब आपकी बातें होती है, आप चिंतन करते हो जिनमें अब ऐसी बातें होती हैं।
बाय विच वी मीन ग्रुप्स ऑफ थिंकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स। मतलब ऐसा बोलेंगे स्कूल का जहाँ पे ग्रुप्स ऑफ थिंकर्स जो सोच विचार करते हैं उनका ग्रुप है ना, और स्पिरिचुअल सीकर्स। अब स्पिरिचुअल सीकर मतलब ऐसे आध्यात्म, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है आध्यात्मिक, है ना, तो सीकर ये समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल, आत्मन इन संस्कृत एंड मैनी इंडियन लैंग्वेजेस, जिसका मतलब किससे, जिनका रिलेशन किससे रहता है, जो किसके बारे में चिंतित रहते हैं, जो किसके बारे में सोचते हैं, आत्मा के बारे में, स्पिरिट के बारे में, है ना, सोल के बारे में, ठीक है। मतलब आत्मन हम संस्कृत लैंग्वेज में बोलते हैं एंड मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। स्पिरिचुअलिटी इज द सर्च फॉर अ डीपर और हायर डायमेंशन बियॉन्ड आर करेंट पर्सनैलिटी। हम बोलते ना, अरे ये तो आध्यात्म का जीवन में अपनाना चाहती हूँ, मैं सत्य को खोजना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो बहुत डीप थिंकिंग, जो सोच भी नहीं रहे हो कि कोई बोलेगा मरने के बाद क्या होता है, तो मैं वो पूछूंगी कि भाई मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है ना, यूनिवर्सल सोल क्या है ये। तो डीप थिंकिंग जो करते हैं, है ना, आध्यात्मिक, जो आध्यात्मक हो जाते हैं। सीकर, someone who seeks the truth of this world. This could be a sage, a son, a yogi, a philosopher, etc. ऐसा इंसान, someone who seeks the truth of this world, is जो दुनिया का, धरती का, जो कह सकते हैं सत्य जान चुका हो, जिसके पास सत्य का ज्ञान हो। हम क्या बोलते हैं, सत्य का ज्ञान कौन रखेंगे भाई, गुरुजी, स्वामी, ऋषि मुनि। हम बोलते हैं ना, लोग जंगलों में रहते हैं, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ रहता है ना, क्यों, क्योंकि सत्य की तलाश में इधर उधर इन्हें बहुत साल इन्होंने तपस्याएं की है ना, मेडिटेशन किया है, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी इस तरीके से। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, कौन हो सकते हैं, कोई ऋषि हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, और कोई फिलोसोफर भी हो सकते हैं, जिनके पास ये स्पिरिचुअल नॉलेज आ गया है, ये जो डीप नॉलेज इनको पता चल गया है, ठीक है। Who share similar ideas about human life, the world. अब ये जो बोल रहे स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल्स ऑफ थॉट मतलब ऐसी जगह जहां पे लोग विचार विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। उसमें कौन कौन रहेंगे, ऐसे स्पिरिचुअल सीकर्स, इनका ग्रुप रहता है ना। ऐसे ही लोग होते हैं जो भाई समझ चुके होते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति चाहते हैं, है ना, जिनको दुनिया की अदर मोह माया से कोई मतलब नहीं रहता, बस सत्य की तलाश, है ना, जो सिमिलर आइडिया शेयर करते कि भाई ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हो गया या दुनिया से रिलेटेड। Many archaeologists and scholars have pointed out that some of India's cultural roots go all the way to the Indus or Harappa or Sindhu Saraswati civilization, which we visit in chapter 6. अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमें, बहुत से जो आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया है दैट सम ऑफ द इंडियाज कल्चर, है ना, कुछ जो इंडिया का कल्चर है उसके जो रूट्स हैं गो ऑल द वे टू द इंडस और हरप्पा और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। मतलब ये जो इंडस जो हरप्पा सिविलाइजेशन आपने सुना होगा नाम, है ना, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है। तो ये जो जड़ें हैं, ये जो जड़ें आई हैं हमारे हिंदू कल्चर की, वो वहीं से हमें देखने को मिलती है, जो सॉरी इंडियन कल्चर की वहीं से देखने को मिलती है, वहीं को जाती है इस तरीके से। क्लियर हुआ, कहीं ना कहीं से तो कुछ आया होगा ना, कहीं ना कहीं से तो हमने कुछ ग्रैब किया होगा, कुछ प्राप्त किया होगा, कुछ जाना होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो रूट्स हैं, इंडिया के कल्चरल रूट्स हैं, ये कहाँ जाते हैं, गो ऑल द वे टू द इंडस और हरप्पा। इनके जो जड़ें हैं वो इंडस, हरप्पा, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, मतलब वहाँ की सभ्यता तक जाते हैं। क्लियर हुआ, विच वी विजिट इन चैप्टर 6, है ना, जिसके बारे में चैप्टर 6 में हमने क्या है भाई पढ़ा है, लेकिन हमने अभी नहीं पढ़ा है, हम तो थीम सी पे अभी आए हैं, पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। क्या बात हो रही है इंडियन कल्चर की, तो भले अलग अलग चीज़ें हो, उसमें आर्ट्स हो, लिटरेचर हो, मार्शल आर्ट्स हो, बहुत सी चीज़ें हो, वो है क्या, किसका पार्ट है, ये इतने सारी जो ब्रांचेस है, पार्ट किसका, आखिर इंडियन कल्चर का ही पार्ट है ना, एक ट्रंक का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर, बहुत से ऐसे स्कूल्स आए जिसमें थिंकिंग होती है ना, थॉट होता है, ऐसे स्पिरिचुअल थिंकर्स, आध्यात्मिक लोग जो सोच विचार करते हैं, चिंतन करते हैं दुनिया के बारे में, है ना, आत्मा के बारे में, लोगों के बारे में, ठीक है। चलो, लेटर ऑन ओवर टाइम हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज इन इंडिया। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ऐसे बहुत से स्कूल जो हैं बनने लग गए, ऐसे स्कूल, ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे लोग जो है ऋषि मुनि हो गए, योगी लोग हो गए, सोच विचार करते हैं, है ना, इनका ग्रुप्स रहता है, एक जैसे आइडिया शेयर करते हैं, मतलब विचार विमर्श, ये सब चीज़ें। We will see here a few early schools which have shaped India into a country with a unique personality. हम इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ स्कूल्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमारे इंडिया को एक शेप दिया है ना,
इनटू अ कंट्री विद अ यूनिक पर्सनालिटी। एक जो यूनिक पर्सनालिटी है जो इन स्कूल से हमें मिली है, कैसे उसने अपने भारत के कल्चर को, हमारे इंडिया को शेप दिया है, उन स्कूल्स को देखेंगे, उन कुछ स्कूल्स को। बाय अंडरस्टैंडिंग देम एंड देयर रूट्स वी कैन अंडरस्टैंड इंडिया, दैट इज भारत बेटर। इनको समझ के, बाय अंडरस्टैंडिंग देम, जब हम इन रूट्स को समझ जाएंगे या इन स्कूल्स को समझ जाएंगे, इनके रूट्स को समझ जाएंगे कि भाई कहाँ से क्या आया है, क्या कहना ये चाह रहे हैं, तब जाके हम इंडिया यानी जिसको हम भारत कहते हैं उसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। पहले ये तो समझे कि ये आया कहाँ से, कैसे कैसे इन्होंने हमारे इंडिया को बनाने में, एक कंट्री बनाने में इनका इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? सो भाई इसी के साथ हमारे चैप्टर का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन एंड होता है। आई होप आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि आने वाले जो है क्लासेस में क्या आने वाला है, तो वो सब हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।